राधा अष्टमी की ढेर सारी बधाइयाँ और हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमती राधिका रानी मथुरा के रावल गांव में तैरते हुए कमल पुष्प पर प्रकट हुई थी। वो भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, जिसे हम राधा अष्टमी के रूप में मनाते हैं। श्रीमती राधिका रानी, जो कि भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति हैं और भक्ति का उद्गम बिंदु यानी कि स्रोत हैं और समस्त जीवात्मा को भक्ति प्रदान करने वाली हैं। और तो और कृष्ण भक्तों के लिए श्रीमती राधिका रानी का स्थान स्वयं भगवान कृष्ण से भी ऊपर पूजनीय और प्रेममयी है। राधा अष्टमी को मनाने के महत्व को हम इसी बात से समझ सकते हैं कि स्वयं शास्त्रों के अनुसार शौनक ऋषि कहते हैं कि राधा अष्टमी के व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी मिट जाता है। तो मैं आज आपको कुछ इजी टिप्स बताने जा रही हूँ, जिसके माध्यम से आप आसानी से राधा अष्टमी को सेलिब्रेट कर सकते हैं और अधिकतम सुकृति प्राप्त करके भगवान कृष्ण के लिए, भगवान श्रीमती राधिका रानी के लिए अपनी भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो टिप नंबर 1 है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। मित्रों, कम से कम आज के दिन हमें अवश्य ही ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और उठ करके स्नान आदि विधि करने के पश्चात यह प्रयास करना चाहिए कि हम किसी मंदिर में मंगला आरती को अटेंड कर सकें। और अगर आपके अगल बगल किसी मंदिर में मंगला आरती नहीं हो रही है तो भी कोई बात नहीं, आप घर पर ही अपनी पूजा अर्चना की विधि को कर सकते हैं। टिप नंबर 2, चैंटिंग यानी कि नाम जप। आज के दिन हमें अधिकतम से अधिकतम नाम जप करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन नाम जप से हमें अत्यंत ही ज़्यादा फल प्राप्त होता है। श्रीमती राधिका रानी को उनके प्रियतम यानी भगवान श्री कृष्ण के नाम लेने से अत्यंत ही प्रसन्नता होती है। इसलिए कोशिश करें कि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण का अधिक से अधिक नाम जप करके श्रीमती राधिका रानी को प्रसन्न किया जाए। टिप नंबर 3, उपवास। उप का अर्थ होता है पास और वास का अर्थ होता है समीप रहना। तो आज के दिन हम उपवास रखने से श्रीमती राधिका रानी के अत्यधिक समीप रहते हैं, इसलिए हमें उपवास रखना चाहिए। और श्रीमती राधिका रानी इतनी दयालु हैं कि उनके उपवास में भी हमें ज़्यादा समय तक उपवास नहीं रखना होता है, सिर्फ दिन के 12 बजे तक। इसलिए कोशिश करिए कि निर्जला व्रत रखें। लेकिन अगर आप निर्जला व्रत नहीं रख सकते तो भी कोई बात नहीं, आप 12 बजे तक सामान्य तरीके से उपवास रख सकते हैं। टिप नंबर 4, अभिषेक। श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य दोपहर में हुआ था, तो इसलिए प्रायः इनका अभिषेक 12 बजे दिन में किया जाता है। तो आपको राधा कृष्ण के विग्रह का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि आपके पास राधा रानी का विग्रह ना हो, तो ऐसी स्थिति में भी निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो भी कृष्ण भगवान का विग्रह है, आप उनका अभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि राधा और कृष्ण अन्य नहीं हैं, अलग नहीं हैं। टिप नंबर 5, श्रृंगार। अभिषेक के बाद आप श्रीमती राधिका रानी का या भगवान श्री कृष्ण का बहुत सुंदर तरीके से श्रृंगार कर सकते हैं। श्रृंगार के लिए आप राधा रानी को नीला वस्त्र धारण कराना अधिक उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि उनको नीलांबर धरा बोला जाता है, क्योंकि नीला रंग भगवान श्याम का रंग है। टिप नंबर 6, भोग। इसके बाद आप उन्हें अच्छे अच्छे भोग अर्पित कर सकते हैं, जो कि श्रीमती राधिका रानी का बहुत ही प्रिय भोग हो, जैसे कि अरबी, मालपुआ, पान और रबड़ी। टिप नंबर 6, व्रत का पारण। इसके बाद आप 12 बजे व्रत को प्रसाद के साथ तोड़ सकते हैं, क्योंकि यह व्रत सिर्फ दिन में 12 बजे तक ही रखा जाता है। टिप नंबर 8 है संकीर्तन और राधा कृपा कटाक्ष स्रोत। आज के दिन हमें बधाई उत्सव के रूप में खूब सारा संकीर्तन करना चाहिए, अपने आसपास के मित्रों को बुलाना चाहिए, और अगर आप नहीं बुला सकते तो आप किसी मंदिर में जाके संकीर्तन में भाग ले सकते हैं। और साथ ही साथ आज के दिन आपको राधा कृपा कटाक्ष स्रोत का भी पाठ करना चाहिए, जिससे कि श्रीमती राधा आपसे अत्यंत प्रसन्न होकर आपको अपनी कृपा प्रदान करें। टिप नंबर 9, कथा श्रवण। आज के दिन हमें किसी प्रामाणिक साधु से अधिकतम श्रीमती राधिका रानी का गुणगान सुनना चाहिए, ताकि उनकी
पवित्रमयी गुणगान को सुनकर हमारा हृदय भी शोधित हो सके और वह राधा कृष्ण के लिए निवास स्थली बन सके। टिप नंबर 10, उनके चरण दर्शन। साल भर में मात्र आज के दिन ही श्रीमती राधिका रानी के अत्यंत कृपामयी चरणों के दर्शन मंदिरों में करवाए जाते हैं, तो आपको इसका भी फ़ायदा उठाने से चूकना नहीं चाहिए। और अगर आपके लिए संभव हो तो आज के दिन आपको श्रीमती राधिका रानी के चरणों के दर्शन अवश्य करने चाहिए। वही चरण जिनके स्पर्श के लिए स्वयं श्री कृष्ण भी उनके चेहरे बने रहते हैं और उनके चरणों को धारण करते ही उनके आँखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। तो फिर राधाष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। इन टिप्स के साथ आप राधाष्टमी को ज़रूर मनाएं और अपनी राधाष्टमी को एक बेहतर उत्सव में परिवर्तित करिए। हरे कृष्णा।